Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. वर्ल्ड अफेयर्स है प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली देखो, जर्मनी काफी न्यूज में आ गया इंडिया में फिर से, क्योंकि जर्मनी के एक न्यूज आउटलेट ने एक बहुत ही रेसिस्ट कार्टून्स इंडियंस के बारे में पब्लिश किया, जहां पर फोकस था भारत की आबादी पर। यहां पे आप देख पाओगे जर्मन मैगजीन्स रेसिस्ट कार्टून्स मॉकिंग इंडिया अर्क्स नेट्सियंस। अब ये कार्टून आपके सामने, और अगेन इस कार्टून को लेकर ऑनलाइन कई लोगों ने आपत्ति जताई। भारत सरकार के कई मिनिस्टर्स ने ओपनली ये कहा कि डियर कार्टूनिस्ट, आप हमको मॉक कर रहे हो, मगर याद रखिएगा बहुत ही जल्द इंडिया की इकोनॉमी जर्मन इकोनॉमी से भी आगे निकल जाएगी। और यहाँ पे आप देख पाओगे कंचन गुप्ता ने ये लिखा है कि जर्मनी दिस इज आउटरेजियसली रेसिस्ट। बहुत ही ज़रा रेसिस्ट कार्टून है ये अपने आप में। ना कार्टून जो है यहाँ पे आप देख पाओगे ऊपर लिखा है कि इंडिया आगे निकल गया चाइना से। रिसेंटली आप सबको पता होगा यूएन के एस्टिमेट्स के हिसाब से इसी साल इंडिया ऑफिशियली बीट कर देगा चाइना को आबादी में। ये बात अब कंफर्म हो चुकी है। और इस कार्टून में इन लोगों ने दिखाया कि चाइना बुलेट ट्रेन की स्पीड से आगे जा रहा है। फिर यहाँ पर इंडियंस एक ट्रेन पर, ओवर क्राउडेड ट्रेन पर, ट्रेन की छतों पर बैठ के इस तरीके से आगे निकल रहे हैं। ना ओवर द ईयर्स ना ऑनलाइन आपने काफ़ी बार देखा होगा, कई सीन्स होते हैं बांग्लादेश में, ये ऐसी ट्रेन बहुत ही फेमस है, लोग ट्रेन के ऊपर बैठ जाते हैं, तो वहाँ की फोटोज ना काफ़ी बार दिखाई जाती है और ये कहा जाता है कि ये इंडिया का सीन है। इस वजह से इंडिया का नाम ओवर द ईयर्स काफ़ी ख़राब हुआ है। जबकि इंडियन रेलवेज में आप देखोगे पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। अब इंडिया की जो ट्रेन हैं ये भी काफ़ी मॉडर्न दिखती है। मगर यहाँ पर जो कार्टूनिस्ट था इस मैगजीन का, इसने इंटेंशनली आप कह लीजिए चाइना को दिखाया है कोई यूएस जापान से भी आगे कोई देश निकल गया है जहाँ पे सिर्फ बुलेट ट्रेन ही चलती है, और इंडिया को ऐसे दिखा दिया है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ पर जर्मनी देश का मेंशन हो तो लोगों को सीधा जर्मनी का जो इतिहास है वो याद आ जाता है कि हाँ, जर्मन लोग तो होते ही ऐसे हैं, ये तो इनकी सोच ही ऐसी है। मगर यहाँ पे ना मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिटी के साथ बताना चाहता हूँ कि हुआ क्या है। ना ये जो आर्टिकल है ये पब्लिश किया है इस जर्मन मैगजीन ने। ना ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने बस एक कार्टून पब्लिश कर दिया, एक्चुअली में इन्होंने पूरा एक आर्टिकल पब्लिश किया है भारत के बारे में। ये आर्टिकल मैं आपको दिखाता हूँ। ना यहाँ पे आप देख पाओगे ये है वो आर्टिकल, और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव तरीके से इन्होंने इंडिया को प्रेजेंट किया है। इन्होंने लिखा है कि इंडिया का इकोनॉमिक राइज हो रहा है, और आगे ये खुद कहते हैं कि इंडिया दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन गया है, और साथ ही साथ ये भी कह दिया है कि बहुत ही जल्द भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ना ये जो बात है जर्मनी के लिए एक्सेप्ट करना काफ़ी मुश्किल था, मगर ओपनली ये लोग कह रहे हैं कि हम मानते हैं कि इंडिया जो दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये बहुत ही जल्द जर्मनी और उसके बाद जापान को बीट करके दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। इट इज़ बाउंड टू हैपन। और आप पूरा आर्टिकल देखोगे ना तो इंडिया के बारे में बहुत अच्छी बातें लिखी है कि ओवर द इयर्स इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ है, इन्फोसिस का मेंशन यहाँ पर किया गया है, इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल ग्रोथ पे उसके बारे में मेंशन किया गया है। और एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इन्होंने ग्राफिक भी बनाया है जिससे एक आप कह सकते हैं हम कंपैरिजन कर सकते हैं इंडिया और बाकी कंट्रीज़ की पॉपुलेशन का। ना यहाँ पे आप देख पाओगे इन्होंने अपने ग्राफ में दिखाया है कि किस तरीके से इंडिया की पॉपुलेशन ने कैचअप किया है चाइना को, और आगे फिर इन्होंने अपने ग्राफ में ये भी दिखाया है कि किस तरीके से आने वाले कुछ सालों में इंडिया की आबादी 160 करोड़ के ऊपर जाएगी, चाइना की आबादी गिरती रहेगी, और एक टाइम पे आकर चाइना की आबादी, जैसे मैंने आपको बताया था पहले, 100 करोड़ से भी कम हो जाएगी। इंडिया की आबादी 170 करोड़ के आसपास जा सकती है। इट इज़ ए पॉसिबिलिटी। तो आप कह लीजिए एक टाइम आएगा जब चाइना यूरोपियन यूनियन मिलकर यहाँ पर इतनी आबादी नहीं होगी जितनी आबादी इंडिया में अकेली होने वाली है। ना ओवरऑल इस मैगजीन ने इंडिया के बारे में काफ़ी अच्छी बातें बोली है, मगर बीच में इन्होंने एक अलग से जो ये कार्टून पब्लिश किया है उसकी वजह से इंडियंस काफ़ी आलोचना कर रहे हैं इस मैगजीन की। ना ये कार्टून बनाया किसने है यहाँ पे आप जान लीजिए। ये ऑथर हैं कार्टून के पैट्रिक शपैटी। अगेन मुझे पता नहीं इनका नाम ये कैसे प्रोनाउंस करते हैं, पैट्रिक बुलाऊंगा मैं इनको।
नाम से लगता नहीं होगा, मगर इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। इनकी जो मदर हैं ये लेबनान से हैं। लेबनान आपको पता होगा एक देश है जो इजराइल के नॉर्थ में आपको मिलेगा। वहाँ पे एक काफ़ी बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन भी आपको मिलेगी। तो इनकी मदर है वो लेबनान से हैं और इनके जो फादर हैं ये स्विट्जरलैंड से हैं। तो इनका जन्म कराची में हुआ है और आप कह लीजिए ओवर द ईयर्स ना इनके बहुत सारे कार्टून्स हैं जहां पर डिलिबरेटली इंडिया को बहुत ज़्यादा ख़राब तरीके से दिखाया गया है। फॉर एग्जांपल जब वैक्सीन की बात आई थी तब इन्होंने इंडिया को इस तरीके से दिखाया कि यहाँ पे इंडियंस बिल्कुल गरीबी में यहाँ पे बैठे हुए हैं और एक बिजनेसमैन यहाँ पर कहता है कि वैक्सीन हमारी सेक्रेड काऊ है। फिर उसके अलावा नटराज स्टैचू के बारे में ऑफ कोर्स आपको पता होगा, वहाँ पर जॉर्ज बुश को डाल दिया और लिख दिया इंडिया न्यू डील, नीचे शिवा की जगह लिख दिया बुश शिवा। तो थोड़ा सा इनका आप कह लीजिए इस टाइप का एक स्टाइल रहता है, इंडिया को ऐसे डिपेक्ट करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये आदमी कोई बहुत एंटी इंडियन है, पाकिस्तान में पैदा हुआ तो बाय डिफ़ॉल्ट एंटी इंडियन हो जाएगा, मगर डेफिनेटली इनके कार्टून में एक ट्रेंड है, इंडिया को हमेशा नेगेटिव तरीके से ये दिखाते हैं। और ऑनलाइन देखिए इंडियंस इस पर्टिकुलर कार्टून को लेकर, ये जो चाइना को बुलेट ट्रेन में दिखाया, इंडियंस को गरीब दिखाया, इसको लेकर कंफ्यूज इसलिए थे क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि एक जर्मन कार्टूनिस्ट चाइना का इतना बड़ा फैन इंडिया को इतने खराब तरीके से क्यों दिखा रहा है। और इंडियंस के गुस्से का एक रीजन ये भी है कि पिछले कुछ सालों में आप देखोगे लगातार ऐसे कार्टून्स पब्लिश हुए हैं जहां पे ना इंडियंस को कॉन्स्टेंटली एक गरीब कंट्री की तरह दिखाया गया है। एक इमेज आप कह लीजिए जबरदस्ती वेस्टर्न ऑडियंस के सामने प्रेजेंट की जाती है कि हम लोग गरीबी हैं। फॉर एग्जाम्पल ये न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल जो है इसके बारे में आपको पता होगा। फिर एक बार जब क्लाइमेट समिट के बारे में बातचीत चल रही थी वहां पे इंडिया को दिखा दिया कि इंडिया अकेला क्लाइमेट टॉक्स को रोक रहा है ना। इंडिया के साथ साथ चाइना को भी दिखाते तो आप कह सकते हैं न्यूट्रल था, मगर सिर्फ इंडिया को ही यहाँ पर दिखाया गया है। और इस सब का देखिए एक रीजन भी है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, दुनिया में शायद ही कोई रेशियल ग्रुप होगा जिसके अगेंस्ट इतना रेसिज्म होता है और कोई प्रोटेस्ट नहीं होता। देखिए बिल्कुल अफ्रीकन अमेरिकन हैं उनके खिलाफ रेसिज्म होता है, जो ईस्ट एशिया के लोग हैं उनके खिलाफ रेसिज्म होता है, मगर वहां पे लोग आवाज उठाते हैं, उनकी एक आवाज होती है। इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म होता है ना, इंडियंस कुछ जरा बोलते नहीं है इसके बारे में। ये बात जान के आप लोग काफी हैरान होंगे। एक सर्वे हुआ 2020-21 में, उसमें यह पाया गया कि 50% जो इंडियन अमेरिकन हैं यूएसए में इनके अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो चुकी है। इन्होंने खुद ये बात एक्सेप्ट करी थी और ये सब तब हो रहा है इवन दो जब इंडियन सबसे ज्यादा हाईएस्ट अर्निंग एथनिक ग्रुप है यूएसए में बाय फार। हम लोग जापानीज अमेरिकन, चाइनीज अमेरिकन सबसे बहुत ज्यादा आगे हैं। तो इस बार ये देखकर मुझे काफी अच्छा लगा कि भारत सरकार के कई मिनिस्टर्स ने खुद ओपनली इस कार्टून को कहा कि ये आपत्तिजनक है, ये रेसिस्ट है। और अगली बार इस कार्टूनिस्ट से ये कार्टून बनवाने से पहले थोड़ी एक बातचीत करेंगे कि किस तरीके से इंडिया को प्रेजेंट करना है। और ये सब करना काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इवेंचुअली जब तक हम ये बात रेज नहीं करेंगे इंटरनेशनल मीडिया ये बात नहीं समझेगा कि हम लोग इस टाइप के डिपिक्शन से एग्री नहीं करते। आपको एक कार्टून बनाना है, आप न्यूट्रल तरीके से बनाइए। ये चाइना को बुलेट ट्रेन, इंडिया को यहाँ पर गरीब सी ट्रेन दिखाकर आप क्या बताना चाहते हो? आप प्रैक्टिकल सेंस में देखो तो इस कार्टून की कोई सेंस भी नहीं बनती। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली होगी और आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर इशू क्या है। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूंगा कि जर्मनी बहुत रेसिस्ट है इंडियंस के अगेंस्ट, जर्मन लोग ऐसे होते हैं वगैरह। थोड़ा सा डिटेल से ओपन माइंड के साथ देखिए कि यहाँ पर इशू क्या है। उनको बनवा रहे देखा दूसरी ट्रेन है भाई साहब, इनसे कम है ये बता। जिस तरह की उसकी उन्होंने बनावट कर दी, शेप कर दी है, जिस तरह के उन्होंने ट्रैक है, जिस तरह के उन्होंने स्टेशन कर दिए। अभी ये कार्टून इसलिए गलत है भाई साहब, तो इलेक्ट्रिक है। ये जितने बंदे ऊपर बैठे ये तो मर जाते बेचारे। तो इसलिए ये कार्टून पॉपुलेशन का शो किया गया और इसमें इन्होंने हालांकि मैगजीन के चैप्टर के अंदर सारा कुछ लिख रहा, असल में वो डर गए हैं भाई यूके को इसने पीछे छोड़ दिया, बारी हमारी है। उस घबराहट में अगर इन्होंने ऐसा कार्टून बना दिया है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये इस तरह ट्रेन बनाई है तो भाई चाइना का भी इस तरह बना देते, साथ में चाइना का भी इस तरह का कार्टून होता तो भाई इंडिया क्रॉस करता, वो फनी हो जाता कि भाई इंडिया जो है वो क्रॉस कर गया। लेकिन जो ये दिखाने की कोशिश तो उन्होंने की है। इंडिया के पास अच्छी ट्रेनें नहीं है, चाइना के पास बुलेट ट्रेन है, वो अच्छे तरीके से चल रहे हैं। ये जो सीन दिखाया गया ना, ये जब पार्टीशन हुई थी ना उस वक्त शुरुआत में ऐसे सीन होते थे कि लोग जो है वो ट्रेनों के ऊपर वो चढ़ के। बांग्लादेश में भी आज इस तरह के सीन दिखाई देते हैं, वो तकरीबन समझते हैं बांग्लादेशी के लिए, इंडियन के लिए, इसी वजह से ऐसा शो कर दिया। चलो जैसे भी है भाई साहब, इंडिया ना पॉपुलेशन में नंबर ले गया। और ये अभी मैं सोच रहा हूँ कि भाई साहब जो बिल पास करना जल्दी से कर ले, नहीं तो बहुत स्पीड से जा रहे हैं।
ये मैं सोच रहा हूँ कि भाई साहब ये 2-2 बच्चे पैदा करने वाले इतनी तेजी से कैसे बढ़ रहे हैं, है ना? कोई नहीं, 2-2 पैदा करते हैं। अभी पर 2 साल के अंदर असल में होता ये है कि मुंह से बातें ही करते हैं। वो कल मैं एक वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे, एक भाई से पूछ रहे थे कितने बच्चे कितने अच्छे थे, कहता है 2-3 से पूछा कि कितने बच्चे सही रहते हैं, कहता 2। तो जब पूछा कि आपके पास कितने, एक बोलता है मेरे पास 5 है, एक बोलता है मेरे पास 3 है। हाँ, तो फिर उन्होंने 2 तो पर स्टॉप क्यों अच्छे नहीं किया? बच्चे 2 ही होते हैं, वो कौन से निकल जाए ये अलग बात है। तो बाकी ये है कि भाई इंडिया को ये बेनिफिट भी है। अगर देखें, अगर पॉपुलेशन बढ़ गई है, चाइना से ज्यादा हो गई, तो यूएन में जो है ना परमानेंट मेंबर जो है सिक्योरिटी पॉपुलेशन की वजह से मिल रहा है। मिलना चाहिए भी। अगर नहीं है तो मिलना चाहिए। पॉपुलेशन के जहाँ पर नुकसान है उतने फायदे भी तो है मुअज्जम साहब। भाई साहब देखो, बेकार पॉपुलेशन नहीं है, पढ़ी लिखी पॉपुलेशन एक यूथ है जी, और यूथ यूथ है, उसी की बेस पर पैसा वाला तरक्की भी तो कर रहे बिल्कुल। हैं। मैन अब पावर जब बूढ़े, जैसे चाइना के पास ज्यादा उनके बूढ़े जवान कम है, तो बूढ़े क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, बूढ़े कितना ओल्ड कुछ हाउस में जाके वेला बैठ के उल्टा क्या बोझ ही करेंगे? है ना वो गवर्नमेंट पे। वही चलो, वो जब नहीं कह सकते, लेकिन ये कि काम काज तो नहीं ना कर सकते। तो यूथ जितनी होगी उनसे जो मर्जी काम लो। और भाई अब तो ये दुनिया जो है ना वो इंडिया तक सीमित नहीं रहेगी। पॉपुलेशन अगर बढ़ भी जाए ना, पॉपुलेशन होगी, लेकिन अब ये है कि भाई साथ में जो है वसाइल भी तो पैदा कर रहे हैं ना। नहीं, पूरी दुनिया में जाके काम नहीं करते हैं, बिल्कुल। अमेरिका में $100 बिलियन की जो है ऐसे ना कमाई आ गई, फॉरेन रेमिटेंस ऐसे ही ना आ गई। भाई साहब उधर जाके काम कर रहे हैं, 100 बिलियन उधर से कमाए। पूरी दुनिया पड़ी है भाई साहब काम हाँ, करने जिधर की। मर्जी जाओ, यूके जाओ, दूसरा कनाडा में जाओ, वहाँ पे तो पॉपुलेशन कम है। रशिया में चले जाओ, वहाँ पर इतनी जमीनें पड़ी हैं भाई, जी बिल्कुल। तो कहीं पर भी माल कमाया जा सकता है। लेकिन काबिलियत लाजमी, एजुकेशन अगर होगी तो वो अच्छा काम करेंगे। तो अगर ये मजदूर तबके में जाएंगे तो भाई साहब वो ऐसे ही होगा कि वो जब पैसे कोई नहीं, टिचकरे करने वाले एक आध साल में पीछे रह जाएंगे। ये जर्मन जो हो रहा है ना, ये गोरों की सालों की ना ऐसे ही ज्यादा देर नहीं लगने वाली है। हमें तो इतनी हिम्मत नहीं। चलो भाई आप बदला तो ले रहे हैं। बिल्कुल जी। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।